विकास के लिए मुख्यमंत्री ने जो ड्रीम रखा है उसको विधानसभा में हम लोग रखेंगे। तो देखिए आज बिहार विधानसभा का बजट सत्र पेश होगा और देखिए विधानसभा चुनाव से पहले ये अंतिम बजट पेश होगा। ऐसे में देखना यही होगा कि इस बार सरकार के जो मुद्दे होते हैं वो क्या होते हैं, किन वर्ग पे ज्यादा फोकस होता है। हालांकि हमेशा से ही नीतीश सरकार की जो प्राथमिकता रही है वो महिलाएं रही हैं, युवा रहे हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिस पर नीतीश सरकार की हमेशा से ही नजर रही है। और इस बार क्योंकि विधानसभा का चुनाव है तो चुनाव से पहले क्या नीतीश सरकार के मुद्दे यही होते हैं या कोई और मुद्दे होते हैं, ये आज पता चल जाएगा। तो आज बिहार विधानसभा में बजट पेश होना है। बिहार के विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो ड्रीम रखा है उस पूरे को प्रेजेंटेशन हम लोग बिहार विधानसभा में देंगे। और नीतीश सरकार चुनावी साल में अपना आखिरी बजट पेश करने जा रही है, जिस पर बिहार की जनता के साथ साथ सियासी हलकों में भी सबकी नजर बनी हुई है। माना यह जा रहा है कि नीतीश सरकार इस बजट में कई ऐसी घोषणाएं कर सकती हैं जिसका बड़ा असर चुनाव पर पड़ेगा। बजट को लेकर के एनडीए के नेता काफी उत्साहित हैं। तो आज बजट सत्र है और ऐसे बजट सत्र को लेकर के नेताओं में भी खास उत्साह है, जनता में तो उत्साह है ही, क्योंकि जनता के लिए ये बजट पेश होना है। और आज का दिन बेहद ही खास बिहार के लिए है, बिहार वासियों के लिए है। और इसके साथ ही सियासी मुद्दों से भी अगर देखें तो आज का दिन बेहद ही खास है कि विपक्ष आज के बजट को लेकर के क्या सोचता है। आज पेश होगा बिहार का बजट। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां बजट को लेकर के एनडीए नेता काफी उत्साहित है। आज विधानसभा में बजट पेश होना है, बजट से होगी बिहार की बल्ले बल्ले। तो बिहार का विकास आने वाले वक्त में कैसा हो, इसको लेकर के आज बजट पेश किया जाएगा। और आज का दिन हर मायने में खास होने वाला है। बजट को लेकर के एनडीए के नेता काफी उत्साहित है। हालांकि विपक्ष इस बजट से क्या सवाल उठाते हैं ये तो अब आने वाले वक्त में पता चलेगा, लेकिन आज का दिन बेहद ही खास बिहार के लिए। बिहार का बजट आज पेश होने वाला है और विधानसभा चुनाव से पहले ये आखिरी बजट नीतीश सरकार पेश करेगी। बिहार का बजट बिहार को एक नया गति और नया दिशा देगा। बिहार के बिहारियों के लिए और बिहार के लिए पूरे आज़ादी के 75 साल में सबसे बड़ा बजट होगा। एक ऐतिहासिक बजट होगा। ये बजट गरीबों के लिए, ये बजट किसानों के लिए, ये बजट नौजवानों के लिए होगा। और बिहार में जो विकास की धारा हमारे नेता श्री नीतीश कुमार ने पिछले 19 सालों से बढ़ा रखी है, उस धारा को मजीद तेजी मिलेगी, तेज रफ्तार मिलेगी। हम लोगों को, सभी बिहारियों को जो उम्मीद है, उस उम्मीद पर पूरी तरह से ये बजट खरा उतरेगा। तो आज बिहार का बजट पेश होगा। उससे पहले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बड़ी मांग रख दी है। तेजस्वी ने नीतीश सरकार से वृद्धा पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर दी है। साथ ही तेजस्वी ने इसी बजट में सीएम से बिहार के लोगों को 200 यूनिट फ्री बिजली और महिलाओं को हर महीने 2500 देने की मांग की है। साथ ही उन्होंने 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की भी मांग की है। हमारा पहला मांग है, चाहे वृद्धा पेंशन हो, दिव्यांगों का पेंशन हो या विधवा पेंशन, इसको 400 से बढ़ा करके जो है 1500 रुपए किया जाए। और हमारी दूसरी सबसे बड़ी मांग है कि आप महिलाओं के लिए भी, भले ही आप माई बहन मान योजना का कॉपी कर लीजिए, लेकिन 2500 रुपए उन माताएं बहनों के खाते में दें, ताकि उनमें कोई खून की कमी ना हो और हमारा आने वाला भविष्य बौनेपन का शिकार ना हो। ये काम कम से कम मुख्यमंत्री करें। चूल्हा नहीं जल रहा है इस महंगाई के चक्कर में, तो गैस सिलेंडर का भी कम से कम 500 रुपए करें। और
5 लाख नियुक्ति पत्र हम लोगों ने बांटा था, 3 लाख नौकरी प्रक्रिया झील करा के आए थे, उसके बाद से स्थिर पड़ गया है। और बिहार के साथ साथ आज झारखंड विधानसभा में भी वार्षिक बजट पेश किया जाएगा। हेमंत सोरेन पार्ट 2 का पहला बजट पहली बार वित्त मंत्री राधाकृष्णन किशोर पेश करेंगे। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में 7 से 10% की वृद्धि का अनुमान जताया गया है। ऐसे में 2025-26 के बजट का आकार लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए होने की संभावना जताई गई है। आगामी बजट में सीएम हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी स्कीम मैया सम्मान योजना पर खास फोकस होगा। वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश करते हुए ये कहा था कि इस बार के बजट में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और सामाजिक क्षेत्रों के उत्थान पर सरकार का पूरा फोकस होगा। अब ऐसे में ग्रामीण विकास विभाग का बजट बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। शिक्षा और स्वास्थ्य पर भी सरकार का इस बार खास फोकस रहेगा। साथ ही रोजगार के अवसर बढ़ाने पर भी सरकार इस बार जोर देगी। तो आज बिहार के साथ साथ झारखंड का भी बजट पेश होना है और ये हेमंत सोरेन पार्ट 2 का पहला बजट होगा। ऐसे में झारखंड की जनता को भी इस बजट से काफी उम्मीद है कि आने वाले वक्त में झारखंड का विकास कैसे। बिहार में चुनावी साल में सियासत बेमिसाल हो रही है। चुनाव होने में कुछ ही महीने रह गए हैं, लिहाजा सियासी माहौल गर्म हो गया है। बिहार में कमजोर पड़ी कांग्रेस को फिर से खड़ा करने में जुटी राहुल गांधी की टीम ताबड़तोड़ बिहार का दौरा कर रही है और अब तो कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने कांग्रेस को ए टीम बताकर खलबली मचा दी है। क्या है इस पर आरजेडी का जवाब, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में कांग्रेस पार्टी अब ए टीम, आरजेडी का दावा बड़ा कद हमारा, चुनावी साल सियासत बेमिसाल, बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका पर घमासान। कांग्रेस का ये हाथ अब कमजोर नहीं, इस हाथ को बिहार में मजबूत करने में जुट गया है कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व, कांग्रेस का सांगठनिक महकमा और कांग्रेस की चुनावी टीम। मिशन बिहार के ऑपरेशन में जी जान से जुट गए कांग्रेस के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी के सबसे बड़े दिमाग कृष्णा अल्लावरू, महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा और बिहार में कांग्रेस की कमान संभाल रहे डॉक्टर अखिलेश प्रसाद सिंह। यही वो चेहरे हैं जो बिहार में कांग्रेस के लिए रणनीति तैयार कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि कांग्रेस बिहार में अब ए टीम है, जिसके जवाब में आरजेडी कह रहा है हमारा कद बड़ा है। कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो, ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। चुनावी साल में कांग्रेस लगातार चाल चल रही है। आरजेडी चाहे जो कह ले, कांग्रेस ने अभी से ही दावा ठोक दिया है कि कम से कम 70 सीट पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। लेकिन आपको बता दें, कांग्रेस का मेरा मानना है 70 सीट से नीचे हम लोग नहीं लड़ेंगे। हम लोग 70 सीट कम से कम लड़ेंगे, उससे अधिक हो सकता है। कांग्रेस क्यों खुद को ए टीम बता रही है, इसे जानने के लिए आपको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के स्ट्राइक रेट को समझना होगा। बिहार में कांग्रेस 9 सीट पर लड़ी और मात्र 3 सीट जीती। कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 33% था, जबकि आरजेडी 23 सीटों पर लड़ा और मात्र 4 सीट ही जीत पाया, जिससे आरजेडी का स्ट्राइक रेट 17% रहा। यानी लोकसभा में कांग्रेस से आरजेडी की लगभग आधा स्ट्राइक रेट है। हालांकि विधानसभा में ये आंकड़ा एक दूसरे के बिल्कुल उलट है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बिहार में
70 सीट पर लड़ी और मात्र 19 सीटें जीती, जिससे कांग्रेस का स्ट्राइक रेट 27% रहा और आरजेडी 144 सीट पर लड़ा 75 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी। पिछले चुनाव में आरजेडी का स्ट्राइक रेट 52% था, यानी विधानसभा में कांग्रेस से लगभग 2 गुना। लिहाजा इस बार ये देखना दिलचस्प होगा कि महागठबंधन में बड़े भाई और छोटे भाई की भूमिका में कौन रहता है। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावारू ने चुनाव को लेकर के पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को टिकट को लेकर साफ संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि 6 से 8 महीने में लड़ाई कम और काम ज्यादा करना है और टिकट उसी को मिलेगा जो जनता के बीच रहता हो और जिसका जनाधार हो। टिकट बंटवारे पर जनाधार वाले नेता को ही तरजीह दी जाएगी, न कि सदाकत आश्रम की परिक्रमा करने वाले नेताओं को। अपने बीच में से उन साथियों को आगे बढ़ाओ जिनका जनाधार है, जिनका जनता के बीच में पकड़ है। उनको आगे मत बढ़ाओ जो जनता के बीच में नहीं रहते लेकिन सदाकत आश्रम में आके स्वागत करते रहते। उनको आगे, मैं दोबारा कह रहा हूं, और ये हर वर्ग, हर समाज, हर तबके के लिए लागू है टिकटों के मामले में। और अब बात बिहार में एनडीए के सीएम फेस को लेकर जारी सियासत की। जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने न्यूज़ 18 से खास बातचीत में साफ कर दिया है कि एनडीए में नीतीश के नाम पर नो कंफ्यूजन है। नीतीश ही जेडीयू के नेता और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। और क्या कहा, इस रिपोर्ट में देखिए। बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही एनडीए का चेहरा होंगे। सीएम नीतीश के चेहरे पर ही एनडीए चुनाव लड़ेगा। इस पर कोई असमंजस की स्थिति नहीं है। रविवार को न्यूज़ 18 से बातचीत में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया कि कहीं कोई लेकिन परंतु नहीं है। सीएम नीतीश ही जेडीयू के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं। आज के डेट में नीतीश कुमार जी हम लोगों के नेता हैं और एनडीए के मुख्यमंत्री हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। एनडीए की ओर से सीएम फेस को लेकर बार बार उठ रहे सवालों पर संजय झा ने विराम लगा दिया। सियासी पोस्टरबाजी के जरिए सीएम नीतीश कुमार को खटारा बताने पर भी संजय झा आरजेडी पर बिफरे और ये पूछ डाला कि क्या घर परिवार में बूढ़ा होने पर भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव किसी को ऐसे ही खटारा बोलते हैं क्या? नीतीश कुमार जी ने अपना जीवन सब कुछ समर्पित कर दिया इस बिहार के लिए। अपना कुछ नहीं है, सब कुछ निछावर कर दिया इस बिहार को बनाने में। तो आपके घर में कोई बुजुर्ग होते हैं, आप ऐसी भाषा यूज करते हैं। संजय झा यही नहीं रुके, खटारा का जवाब खराब शासन व्यवस्था से दिया। तेजस्वी के पिता लालू प्रसाद और मां राबड़ी देवी के खराब शासन काल की याद दिलाई और कहा कि एक वक्त था जब लालू राबड़ी के दौर में थाने में ठेलकों गाड़ियां बंद पड़ी रहती थी। आलम ऐसा था कि थानेदार यानी थाने के कप्तान को खुद गाड़ी ठेल कर चालू करनी पड़ती थी। धक्का मार के थानादार साहब धक्का मार रहे हैं, वहाँ से बिहार को नीतीश कुमार यहाँ तक लाए। थाना में कागज नहीं होता था एफआईआर करने के। चुनावी साल में नीतीश कुमार की उम्र और स्वास्थ्य को लेकर निशाना साधने पर संजय झा ने कड़ी आलोचना की। कहा, जिस शख्स ने बिहार को विकसित बिहार बनाने में खुद को न्यौछावर कर दिया, उसका अपमान करके भी तेजस्वी का सत्ता में आने का सपना पूरा नहीं हो पाएगा। हालांकि ये तो बिहार की जनता के हाथ में है, देखना होगा जनता का जनादेश क्या होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच आरा से बड़ी खबर आ रही है, जहां शादी समारोह में फिर जानलेवा फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि गोली लगने से एक बच्चा घायल हो गया। बच्चे के सिर में गोली लगी है। जयमाला के दौरान ये फायरिंग की गई। उद्वंत नगर के तितरिया गांव की यह घटना बताई जा रही है। इलाज के लिए
पटना उसे रेफर किया गया। बच्चे को तस्वीर टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां फायरिंग करने वालों की अब तक पहचान नहीं हो सकी है। घटना की जांच में पुलिस प्रशासन जुटी हुई है। इस वक्त की आपको बड़ी खबर आरा से बता रहे हैं और ये 2 तस्वीरें देखिए जहां जयमाल के दौरान फायरिंग की गई। उद्वंत नगर के तेतरिया गांव की यह घटना है और इस फायरिंग में ही एक बच्चे को गोली लग गई, उसके सिर में गोली लग गई, उसे अस्पताल में आनन फानन में भर्ती कराया गया और फिलहाल पुलिस जांच में जुटी हुई है कि किसने गोली की, किसने फायरिंग की। कैसे हुआ है? कौन मारा है? तेतरिया में हम नहीं देखे, घर पर है हम लोग। बाहर ताली मार के कौन मार दिया? क्या मारता है? तू काहे से कर? कुछ लड़का के देखो। अरे साबित बहुत सोच भारी तो मिले लड़के। पहले से कोई झगड़ा हो रहा था क्या? तो लड़का हमर बा। पहले से कोई झगड़ा हो रहा था? ना झगड़ा नहीं था भाई। कूट के दे रहे घर में खर्ची निकल डोल बना के मार है ना धुने पेस्टेड के ले भासो उहे न दिए सो। पहले से कोई दुश्मनी ना रहा है? पहले से दुश्मनी रहा नहीं खेनु कोनो। ये करे से भाई हमरा ना माने कोई लड़का के दादा के भी हत्या भई है ना गोली मार के। हां कितना साल पहले, कितना दिन पहले? साल से एक महीना बेसी होता है। और दरभंगा से बड़ी खबर है, जहां कादराबाद मोहल्ले में ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप में भीषण आग लग गई। आग लगने से कई ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गए। मौके पर पहुंची 6 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने घंटों मशक्कत की, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग से लाखों का नुकसान हुआ है। हालांकि गनीमत ये रही कि इससे किसी जान माल की हानि नहीं हुई। तो देखिए कैसे आग ने तांडव अपना मचाया है और ट्रांसफार्मर वर्कशॉप की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर भीषण आग लग गई और इस आग से नुकसान जरूर हुआ है। हालांकि किसी के जख्मी होने की खबर नहीं है। कड़ी मशक्कत की गई फायर ब्रिगेड की टीम की तरफ से, जिसके बाद से इस आग पर काबू पाया जा सका। करके ठीक है ना, लाइट सबका स्विच दे करके 2-4 मिनट बैठे हैं। उसके बाद गेट बंद करके हम लोग जहाँ की निकलने की कोशिश किए हैं तो ट्रांसफार्मर यहाँ है। ट्रांसफार्मर पे 2 बार मारा पराक पराक आग की तरह। वो आग लुक्का निकल के यहाँ एक गिरा, उसको लास्ट में मैंने बुता दिया। जब तक उसको बुता के आया है तब तक देखे कि इधर पूरा लग गया। तो अकेले था 4-5 सिलेंडर मैंने घींच करके मारा, लेकिन संडे का दिन अकेले मैंने था, कंट्रोल नहीं हुआ। ये ट्रांसफार्मर का जो है ना पार्ट्स, ट्रांसफार्मर का जो कॉइल जो होता है दूध वाला, पीतल वाला, हाँ वही सब बनता है यहाँ। और उसी सब का जो रद्दी जो रखा गया था वही सब। और इसी बीच भागलपुर से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां आमापुर गांव में भीषण आग लगी है। फूस के 2 घर जलकर इसमें खाक हो गए। आग ने तांडव मचाया है। आग में जलकर 5 बकरियों की मौत हो गई। गांव वालों ने आग पर काबू पा लिया है। बड़ी खबर आपको भागलपुर से बता रहे हैं, जहां आमापुर गांव में भीषण आग लगी है। फूस के 2 घर इसमें जलकर खाक हो गए हैं। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जहां देखिए किस तरीके से फूस के जो 2 घर हैं वो जलकर खाक हो गए। हालांकि इस आग में 5 बकरियों की भी मौत हो गई है, वो भी झुलस गई और उसकी मौत हो गई। हालांकि गांव वालों ने आनन फानन में किसी भी तरह आग पर काबू पाया। और पटना से बड़ी खबर, जहां एसआई पर शराब माफिया ने हमला किया है। अगमकुआं थाना के एसआई अमित कुमार पर यह जानलेवा हमला हुआ है। ईंट से कूच करके लहूलुहान कर दिया। 2020 बैच के दारोगा अमित कुमार हैं। अगमकुआं थाना स्थित कुम्हार मुसहरी में यह जानलेवा हमला हुआ है। गंभीर हालत में इलाज जारी है। तो ईंट से कूच कर लहूलुहान किया गया है। पटना से बड़ी खबर बता रहे हैं, बता दें कि 2020 बैच के दारोगा अमित कुमार हैं। इलाज अस्पताल में कराया जा रहा है। तो एसआई पर शराब माफिया ने देखिए किस कदर हमला किया है। वो घायल हैं, इलाजरत हैं। अगमकुआं थाना के एसआई पर जानलेवा हमला हुआ है। 10:30 बजे के आसपास सूचना मिली कि अगमकुआं थाना अंतर्गत कुम्हार मुसहरी के पास उसके बीट पदाधिकारी जब बीट भ्रमण कर रहे थे तो उन्हें शराब बेचने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना के सत्यापन में जब वहां पहुंचे तो वहां पर उपस्थित कुछ असामाजिक तत्व उनके साथ झड़प कर लिए, जिसमें उन्हें मामूली चोटें आई। इस पर अग्रतर कार्रवाई करते हुए प्राथमिकी दर्ज कर 4 लोगों को निरुद्ध किया गया है।
और इसी बीच दरभंगा से भी बड़ी खबर आ रही है, जहां डीटीओ लिखी गाड़ी ने युवक को रौंद दिया है। ट्रक का पीछा करने के दौरान ये हादसा हुआ। बाइक पर सवार थे 2 युवक। एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल है। दरभंगा डीटीओ नहीं उठा रहे हैं फोन। दरभंगा डीटीओ की गाड़ी से यह हादसा हुआ है। बड़ी खबर आपको दरभंगा से बता रहे हैं, जहां डीटीओ लिखी गाड़ी ने एक युवक को रौंद दिया। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि जो दूसरा युवक है वो फिलहाल गंभीर रूप से घायल है। पिता का नाम पूछे, वो बताने में असमर्थ हुए। फिर लाल बाबू महतो पता किया तो मेरे घर के बगल में था। जाके जानकारी लिए कि लड़का घर पे है कि वो बताया गया कि नहीं दरभंगा गए हैं। तब फिर हम पता किए, यहाँ गाड़ी नंबर मंगवाए। गाड़ी नंबर से जो है पता चला कि लाल बाबू महतो और इसके पिताजी हुए हीरा महतो। और यहाँ आने के बाद बहुत सारे ग्रामीण या जो भी यहाँ देखे हैं उन लोगों का कहना है ये जो घटना हुई है डीटीओ की गाड़ी से हुई। सिमरी पंचायत के हैं, मुखिया जी के घर के पास है उनका घर। हीरा महतो का लड़का, वो दरभंगा। क्या नाम है मृतक का? लाल बाबू महतो। वो दरभंगा जाने के क्रम में डीटीओ, बहुत लापरवाही है डीटीओ के द्वारा। यहाँ पर लूट खसोट होता जा रहा है। 10,000 हट। बड़ी खबर समस्तीपुर से है, जहां 2 कार के बीच आमने सामने की टक्कर हो गई, जिसमें कुल 6 लोग घायल हो गए हैं। 2 की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें पटना पीएमसीएच रेफर किया गया था। हालांकि उन्हें निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मोहनपुर पुल के पास की है। बताया जा रहा है कि एक कार में सवार लोग बारात जा रहे थे, जबकि दूसरी कार सामने से आ रही थी और बेकाबू होकर सामने से आ रही कार से टकरा गई। तो फिलहाल रुकेंगे एक बेहद ही छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द